कांस्टेंट एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि आपको एक कांस्टेंट के बारे में बताएगा जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करोगे. सो व्हेनेवर यू आर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन देयर इज ए कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रेट कांस्टेंट. तो अपन देखते हैं कि रेट कांस्टेंट कहां पे आता है और इसका क्या यूज होता है. ओके, सो जनरली द representation of the rate of reaction, the representation of rate of reaction in terms of, अगर मैं concentration देखूं, in terms of concentration of reactants, तो वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूं. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन आपका किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. ओके, सपोज देखो, suppose I have an equation that is AA plus BB that gives me CC plus DD, where small a, b, c, d are coefficients, capital A, B are reactants, okay, and capital C, D are products. मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें स्मॉल ए बी सी डी आपके कोएफिशिएंट्स है, कैपिटल ए बी आपके रिएक्टेंट्स है और कैपिटल सी डी प्रोडक्ट्स है. राइट, तो मुझे एक चीज पता है कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालता हूं. राइट, ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, रिएक्टेंट क्या है देखो ध्यान से, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD में A और B रिएक्टेंट है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन. राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B. पावर में आपका X और Y जो भी है, मतलब जैसे कि अगर सामने AB लिखा है तो पावर में A और B आएगा. यस, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है राइट रेट ऑफ रिएक्शन का. ओके, तो जब भी आप ये रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को जब आप रिमूव करोगे, ओके, तो आप एक के नाम का एक सिंबल ऐड करते हो. ओके, इनटू A पावर A एंड B पावर B. ओके, और ये जो मैंने के लिखा है ना, this particular K is called as rate constant. ओके, आपको याद होगा हम केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ते हैं तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें साफ बोला जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर A एंड मल्टीप्लाइड बाय B पावर B. फिर RF इज इक्वल टू KF A पावर A B पावर B ऐसा आता है. तो ये जो KF है वो क्या है, दैट इज रेट कांस्टेंट. क्लियर. तो जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ. इसको हम कहते हैं रेट लॉ. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर रेट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन. इसको हम रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. ओके, तो याद रखना कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करूंगा तो वो रेट लॉ कहलाता है और या रेट एक्सप्रेशन कहलाता है. राइट, मैंने एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया गया है. ठीक है, दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स. और ये जो आपका K है दैट इज रेट कांस्टेंट. राइट, ये आपका एग्जांपल है जहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है. ओके, तो अगर मैं रेट लॉ निकालूं तो रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट. क्या है, रिएक्टेंट है NO, उसके सामने है 2 तो उसका पावर हो जाएगा, और एक और रिएक्टेंट क्या है O2 और इसका पावर सामने कुछ नहीं है, मतलब इसके पावर में 1 हो जाएगा. राइट, तो इस तरीके से आप रेट लॉ में रेट
इस तरीके से आप निकाल सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ में आया? आपको क्लियर हुआ कि मैंने जो बताया था आपको भाई सिद्धांत, खासकर तुझे, ठीक है, कि NO का होल स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि सामने 2 है, O2। सिर्फ रिएक्टेंट्स ही देखना है हमें, प्रोडक्ट्स नहीं देखना है, राइट? अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है, ओके, दैट इफ द फिजिकल स्टेट इज either in physical state is either solid or liquid। अगर आपका फिजिकल स्टेट सॉलिड या लिक्विड होता है, ओके, दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द रेट लॉ। भाई सीधी बात है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉलिड या लिक्विड स्टेट में कोई भी पार्टिकल है, तो उसको हम रेट लॉ में कंसिडर नहीं करने वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक ईस्टर है CH3COO C2H5, ओके, एक्वस फॉर्म में है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ओके, वाटर तो लिक्विड में होता है, तो ये दो सब्सटेंसेस बनाता है, राइट? दैट इज CH3COOH in the aqueous form and C2H5OH in the aqueous form। आप साफ साफ इसमें एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि कायदे से रेट क्या होना चाहिए? रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट क्या क्या है? CH3COO C2H5 और मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए? H2O। पर क्योंकि H2O आपका लिक्विड स्टेट में है तो H2O नहीं होगा और आपका रेट एक्सप्रेशन सिर्फ यही होगा। तो ये एक्सेप्शन है कि व्हेनेवर देयर बी फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन द रिएक्टेंट साइड, वो आपका रेट लॉ के एक्सप्रेशन में काउंट नहीं होगा, वो कभी भी नहीं आएगा, राइट? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। एक बार और बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन जब भी आप निकालते हो तो आप कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लगाते हो, तो जब भी वो पावर को आप प्लस करते हो तो आपको ऑर्डर मिलता है, याद रखना, ठीक है? तो ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ दैट पर्टिकुलर पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ना ऑर्डर हमेशा आपका इंटीग्रल भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है? कई बार मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, बट यू नीड टू रिमेंबर ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में हो सकता है। x y कैन बी 1/6, ये आप समझ लीजिए, राइट? ये आप समझ लीजिए कि आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है? ऑल्सो ऑर्डर कैन बी 0। आपका ऑर्डर 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पूरे रिएक्शन में सारे के सारे चीजें सॉलिड या लिक्विड स्टेट में अगर दी जाएंगी तो रेट आपका कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। देयर माइट बी सम पर्टिकुलर रिएक्शन लाइक दिस वेयर रेट इज ओनली इक्वल टू K, ओके, का पावर में आपका 0 रहेगा, राइट? 0 का मतलब आप समझ लीजिए, इफ द पावर इज 0 मतलब क्या है? रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जब आपका रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है तो आपका ऑर्डर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन की पावर में कुछ भी नहीं बचता है, तो योर ऑर्डर बिकम्स 0। तो यस, ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। देखिए, अब मैं बताने वाला हूं कि रेट कांस्टेंट के क्या क्या यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो होता है AA प्लस BB दैट गिव्स यू CC प्लस DD, ठीक है? अगर मैं इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B, और फर्दर इसको अगर सॉल्व करूं तो रेट इज इक्वल टू K इंटू A पावर A इंटू B पावर B होता है। ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ टर्म, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहां से K की वैल्यू निकाल लूं
तो K की वैल्यू होती है रेट डिवाइडेड बाई A पावर A इंटू B पावर B, ठीक है। या अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूं तो एक चीज तो डिसाइडेड है कि ये भी कंसेंट्रेशन है, ये भी कंसेंट्रेशन है। कंसेंट्रेशन इनटू कंसेंट्रेशन घूम फिर के कंसेंट्रेशन ही होता है, ठीक है। और a प्लस बी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, राइट। लेट मी टेक a प्लस बी एज n। चलो मैंने एक n ले लिया, वेयर a प्लस बी इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैंने मान के चल दिया कि n जो हमारा ऑर्डर है, तो आपका रेट कांस्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब आते हैं कि हमारे पास रेट के कितने ऑर्डर होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर। आपका ऑर्डर किसी भी रिएक्शन में जीरो हो सकता है, राइट। तो अगर ऑर्डर की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स आप एक चीज समझ लीजिए, एन की वैल्यू आपकी जीरो है, द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो। तो आपका रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन पावर एन है, तो कंसेंट्रेशन पावर में आ जाएगा जीरो, राइट। कोई भी चीज का जब पावर में जीरो होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट हो जाएगा, राइट। अब जो भी आपका रेट का यूनिट होता है, दैट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। तो चेंज कंसेंट्रेशन का जो यूनिट होता है, दैट इज मोल्स लीटर इनवर्स, और टाइम का जो यूनिट होता है, दैट इज सेकेंड इनवर्स। तो आपका कायदे से देखा जाए तो रेट कांस्टेंट होता है मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर, ओके। अगर ऑर्डर जीरो है तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कंसेंट्रेशन पावर जीरो हो जाएगा, तो k इक्वल टू रेट होगा। रेट होता है कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और कंसेंट्रेशन मैं आपको और इलेबोरेटिवली लिखूं तो कंसेंट्रेशन का जो यूनिट होता है, दैट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, राइट। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये होता है मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट है फॉर जीरो ऑर्डर, ओके। फॉर जीरो ऑर्डर आपको यूनिट मिल गया। अब आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर n की वैल्यू हो जाएगी तो रेट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन टू द पावर 1, ठीक है। अब रेट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन टू द पावर n है, मतलब आप समझ जाइए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन। रेट का जो यूनिट है, दैट इज मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसेंट्रेशन का जो यूनिट है, दैट इज मोल्स लीटर इनवर्स। तो मोल्स और मोल्स कट जाएगा, लीटर इनवर्स कट जाएगा, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकेंड इनवर्स। सीधी बात है। तो कभी भी अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स है तो समझ जाइएगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देयर आर सम क्वेश्चंस जहां पे आप यूनिट देख के पहचान सकते हो कि ये कौन सा ऑर्डर का है, राइट। तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड आया तो जीरो ऑर्डर, सिर्फ सेकंड इनवर्स आया तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फॉर सेकंड ऑर्डर आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंसेंट्रेशन टू द पावर n में आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 2 आएगा आप समझ लीजिए कंसेंट्रेशन होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आपका वैल्यू हो जाएगा k इज इक्वल टू मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और नीचे में आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर, राइट। सॉल्व करेंगे तो मोल का स्क्वायर आ जाएगा और लीटर -2 आ जाएगा। अब देखो, एक मोल और एक मोल कैंसिल हो गया, एक लीटर इनवर्स और एक लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, राइट। लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा और बन जाएगा लीटर और सेकेंड इनवर्स, और मोल आपका ऊपर जाएगा और बनेगा मोल इनवर्स। तो आपका जो यूनिट है मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स अगर आया तो समझ लीजिएगा दैट इज
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज द यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर ऑलरेडी इनवर्स में, ऊपर जाएगा तो लीटर पॉजिटिव में आ जाएगा, इनटू सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकंड इनवर्स इज द सेकंड ऑर्डर यूनिट्स। क्लियर है?